हुसैन या खालिद मकबूल इस वक्त मुस्तफा कमाल को इसकी जरूरत क्यों पेश आई, अहम खबर देने वाला हूं। मेरी एक खबर की धूम मची हुई है। कौन सी बड़ी खबर मैंने दी है? मोदी क्या पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और उसके दिल में क्या दर्द है, असल हकीकत क्या है? अब जंग पूरी तैयारी से होगी और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना से होगी। डॉक्टर फारूक सत्तार फील्ड मार्शल का नाम कैसे भूल गए और क्या हुआ? साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। एमक्यूएम लंदन का पंजाब में फोकस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात फिर सामने सामने क्यों आ रहे हैं? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक तहलका अंगेज खबर, लेकिन उस खबर के लिए हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त के डरिए नहीं, झिझकिए नहीं। आपको मालूम है वैसे ही हम पाबंदियों का शिकार है, मगर आप बाहिम्मत आदमी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कोई लापता नहीं करेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। लेकिन इस नेमतों के नवाजने का हम शुक्र तो अदा करते हैं, शायद दिल से अदा नहीं करते। तो आप दिल से शुक्र अदा किया करें हर वक्त, और अल्लाह की जात हमेशा आपको नवाजती रहती है। आइए एक बड़ी खबर आपको देता हूं। और इस वक्त ये बहस क्यों शुरू हुई है कि अल्ताफ हुसैन बेहतर या खालिद मकबूल सिद्दीकी बेहतर। ये एक बड़ी खबर मैं आपको इसलिए देने वाला हूं क्योंकि इसका जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि मुस्तफा कमाल साहब ने किया है। और क्यों कर किया है, यही आज की बड़ी और अहम खबर के साथ मैं सिलसिले का आगाज करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और मोटी मोटी और बड़ी बड़ी खबर देने वाला हूं। आज कौमी असेंबली के अंदर इजलास हो रहा था और फारूक सत्तार साहब आज कौमी असेंबली के अंदर इजलास के अंदर खिताब करने के लिए गए। जब फारूक सत्तार साहब कौमी असेंबली के अंदर इजलास में खिताब करने के लिए गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े जिक्र किए, और लेकिन उसी वक्त कोरम पूरा नहीं था। और कोरम पूरा नहीं था, तहरीक इंसाफ बार बार शोर मचा रही थी कि जनाब कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है। उसी वक्त जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी खिताब की दावत दी गई। जब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को खिताब की दावत दी गई तो अब यहाँ पर आया नया मोड़ और नई कहानी। डॉक्टर फारूक सत्तार शायद इतने घबराए हुए थे, इतने परेशान थे कि उन्होंने आज तारीफें जब शुरू की और हुकूमत की खारजा पॉलिसी की जब तारीफ शुरू की तो कहाँ लड़खड़ाए। अब वो तहरीके इंसाफ का डर और खौफ था या फिर कोरम ना पूरा होने का खौफ था या नाम भूल गए। जरा सा खबर बड़ी देने वाला हूं, जरा पहले ये सुनिए। मार्शल जनरल आसिम मलिक साहब का जो किरदार रहा है। जी जनाब वाला वो ये कह रहे कि फील्ड मार्शल आसिम मलिक साहब। अब फील्ड मार्शल का नाम कोई भूल जाए, यानी कि फील्ड मार्शल हमारे हैं आसिम मुनी साहब। फील्ड मार्शल का नाम है आसिम मुनी साहब। और जो मेन ओहदा है यानी कि जो आईएसआई के सरबराह हैं उनका नाम है आसिम मलिक साहब। क्या नाम है? आसिम मलिक साहब। और जाहिर है आसिम मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, यानी कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर भी हैं। और आसिम मलिक साहब के मुताल्लिक ही आज ये खबर गर्दिश कर रही थी कि वो अपने ओहदे को आगे कंटिन्यू रखेंगे, आगे बरकरार रखेंगे। अब खबर क्या है जरा सुनिए। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उनके जहन में, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के जहन में वही खबर चल रही हो और उन्होंने जो है वो फील्ड मार्शल साहब का नाम गलत कह दिया। आप सोचिए, इसको तो देखना चाहिए ना, वो ये इनकी जबान लड़खड़ाई है या फिर ये बाकायदा इनसे गलती हो गई है या फिर कोरम ना पूरा होने का मामला था। लेकिन गलती तो बहुत बड़ी है कि डीजीआईएसआई को फील्ड मार्शल अब ये फारूक सत्तार साहब से पूछा जाएगा और शायद पूछा भी गया होगा। खैर अगली खबर की तरफ आते हैं और बड़ी खबर की तरफ आते हैं। एमक्यूएम के हवाले से जब गुफ्तगू में कर रहा था तो मैंने पिछले दिनों खबर दी थी कि कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान से सिर्फ वसीम अख्तर साहब ने मुलाकात नहीं की बल्कि एक और शख्सियत ने भी मुलाकात की है। तो उस पर बड़ा धूम मच गया, मेरे खिलाफ एक मुहिम चल गई कि भाई मैं तहलका मुझे सनसनी फैलाने के लिए खबर देता हूँ। याद रखिए आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी कोई खबर बाउंस नहीं हुई है। मैं हमेशा तहकीक कर कर अपनी खबर लेकर आता हूं, मैं कभी किसी की खबर पर नहीं चलता और ये बात आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि ये मुलाकात हुई थी और हुई थी
और इस पे जिसको जो मेरे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं उनको भी 10,000 बार कंपेन करते रहे कि मैंने खबर गलत दी है। मैं ना सही, बिल्कुल सही और 100% खबर पर हूँ। जब मुझे फोन कॉल्स आई और मैंने कहा कि मैं अपनी खबर पर कायम हूँ और कायम हूँ और कायम हूँ। और हाँ, दूसरी बात ये बात याद रखिएगा कि उस जो गवर्नर हाउस है उसके अंदर 100 लोग काम करते हैं और मेरी जादूगरनियां बेतहाशा हैं। अगर आप ये कहेंगे और मुझे ज्यादा चैलेंज करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि उस गुफ्तगू के अंदर क्या क्या बात हुई है और कैसे कैसे बात हुई है और क्या मिन्नत समाजतें की गई है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। तो इसलिए डरिएगा नहीं, सब कुछ बता सकता हूँ। आज बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एक बड़ी खबर चल रही है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडलर्स ने एक मोदी की एक तकरीर को चलाया और उस तकरीर में ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जरा सुनिए। अब जंग पूरी तैयारी से होगी और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना से होगी। अब जब हमने इसकी तहकीक की है कि जनाब क्या वाकई में ये सारा मामला हुआ है और मोदी इस तरह की तकरीर कर सकता है, तो बाद में हमें ये पता चला कि एआई जनरेटेड वीडियो है। और क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर राजस्थान के अंदर इन्होंने खिताब नहीं किया, बल्कि आज से 3 से 4 माह पहले राजस्थान के अंदर इन्होंने कच्छ के इलाके के अंदर इन्होंने ये खिताब किया था और ये इन्होंने वहां पर किया था। तो ये जो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जनाब वो उन्होंने वहां पर ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये पुरानी तकरीर है और इस तकरीर में ये जो जुमले हैं ये तमाम के तमाम एआई जनरेटेड हैं। तो इस वक्त जो एक माहौल बिल्कुल ये है, क्योंकि इस वक्त वहां पर इलेक्शन का एक दोबारा से माहौल बन रहा है, रियासतों के इलेक्शन हो रहे हैं, तो गुजरात पे खास तौर पर क्योंकि इलेक्शन फोकस है तो बहुत सारे लोग वो वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की तकारीर की जा रही है। लेकिन ये जो तकरीर है ये एआई जनरेटेड तकरीर है, ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। अगली गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और बड़े अहम मामले की तरफ चलते हैं। जी जनाबे वाला, एक बड़ी खबर यह है कि एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात इस वक्त शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान जो मामला आते हैं वो शदीद से शदीद होते गए। अब उस सूरत हाल में जो सोशल मीडिया की मूव होती है वो बड़ी काउंटेबल होती है। मुस्तफा कमाल साहब का आज से कोई काफी दिनों पहले एक इंटरव्यू हुआ था कि जो पूरा नशर हो चुका है दुनिया टीवी पर और उसकी पूरी डिटेल्स पहले बहुत ज्यादा सामने आ चुकी है। लेकिन आज यानी कि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आज 1 और 2 बजे के दरमियान में मुस्तफा कमाल साहब के ट्विटर हैंडलर से एक खास तौर पर पोस्ट चली और वो पोस्ट ये बात वाजे करती है कि इस इख्तलाफात कितने शदीद है। ये बात याद रखिएगा, सियासत में कोई भी इत्तेफाकिया चीज नहीं होती बल्कि प्लांट की जाती है। तो इस वक्त जबकि इनके इख्तलाफात इंतहाई तौर पर शदीद है, खालिद मकबूल सिद्दीकी वर्सेस पीएसपी फैक्टर यानी मुस्तफा कमाल साहब के फैक्टर के हवाले से, तो अब खबर क्या है? खबर यह है कि उसी वक्त जो है वो इन्होंने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडलर पर और उस पर उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें दुनिया टीवी का जो उन्हीं का एक बड़े खास ताल्लुकात हैं वो उनका इंटरव्यू कर रहा था और उसमें उनसे पूछा जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप किसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। वहां पर मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि जनाबे वाला अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मैंने काम किया है और बहुत काम था और ये काम था। फिर वो उन्होंने 2-4 और बातें कही और फिर वो कहते हैं अभी तो कोई काम ही नहीं है। यानी कि इस वक्त इस पोजीशन पर, इस मौके पर, इस जगह पर आकर के जब इख्तलाफात वाज़ेह हैं, इस पोस्ट को लगाने का मतलब क्या है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इनके इख्तलाफात शदीद हुए थे तो उस वक्त दोबारा से मुस्तफा कमाल साहब ने एमक्यूएम पर बहुत सारे इंटरव्यूज और वीलॉग्स देना शुरू किए थे। उसमें उन्होंने उनसे वो कई सवालात पूछे थे कि जनाब यहाँ पर तो किसी के पास कोई ओहदा ही नहीं है। और उसके बाद फिर एमक्यूएम की तंजीम साजी का दोबारा से मामला हुआ था, उसमें कामरान टेसोरी साहब खुदे थे। तो एक बार फिर वही नौबत आ चुकी है कि जहां पर इनके मुख्तलिफ जगहों पर ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वहीं पर इस पोस्ट का मकसद यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब को बेहतर साबित करना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्यों मुतालिक ये कहना कि इस वक्त तो कोई काम ही नहीं है, ये वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है। इसे ये ना समझा जाए कि जनाब वो कोई अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत में जा रहे हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं हुब्बे अली या बुग़्ज़े मुआविया, इसी तरह का कोई जुमला शायद मुहावरा एक आम तौर पर कहा जाता है। तो ये भी जरा सा बड़ा अहम जुमला, ये अहम मामला इस वक्त सामने आ रहा है। अगली खबर और उससे बड़ी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा है उन्होंने इस मुर्तज़ा वहाब को अकेला छोड़ दिया और अब मुर्तज़ा वहाब ने भी शायद ये फैसला कर लिया है कि अब वो सोलो मूव करेंगे। और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे पास मौजूद आ रही है वो यह है कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब को जो बातें तो वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि मैं इसको भी चैलेंज करता हूँ, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ, मैं इसको भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ, एमक्यूएम पर अलग तनकीद करते हैं, इधर अलग तनकीद करते हैं। इतलात ये मौसूल हो रही है कि इस वक्त जो कराची की उनकी मेन सदर हैं सईद गनी साहब, उनके मुख्तलिफ इवेंट्स पर उस तरीके से नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनके अब सेक्रेटरी जनरल जो है वो रऊफ नागौरी वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर अब नजर आ रहे हैं।
इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जो सूबाई वुज़रा की तरफ से इनके साथ जो ताउन या सिलसिला था वो इस वक्त वो नजर नहीं आ रहा और इसका गिला और शिकवा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वजीर आला सिंध के साथ भी उनके मामला जो है वो अब कुछ थोड़े से आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस की मिनिस्ट्री भी जो है वो मुराद अली शाह साहब के पास है, तो इसलिए ये इख्तलाफात भी वहां पर आगे चलकर बढ़ते हुए बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो है वो अब तक की इत्तलात और अब तक की खबरें मैंने आपको दी है कि इस वक्त क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरीके के मामलात हो रहे हैं और क्या सूरत हाल हो रही है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। जा दीजिएगा अल्लाह के बाद।